हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी का इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। जी हाँ, ये जो जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 का रहेगा वो है लेखक का जीवन परिचय। जी हाँ, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और मैं पूरा पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। और एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, दबाकर शेयर कर देंगे। ठीक है। कोई बच्चे के किसी को भी कहीं से इशू होगी तो बिल्कुल फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या करेगा, छाप देगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी क्या रहेगी, इशू होगी तो। ठीक है ना। और साथ ही साथ यार एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, एक बार प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं ना। एक बार आप बता दीजिए, हम यहाँ पे हर बच्चे का एक बार कमेंट देख लेते हैं कि किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा, शानदार एकदम यहाँ पे। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में से क्या करेंगे, छाप देंगे। प्रांशु जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। समीर जी गुड इवनिंग। और जितने भी बच्चे हैं एक बार क्या करेंगे, वीडियो को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो शाम को 6 बज चुके हैं, हमारा वक्त शाम को 6 बजने का हो गया है। क्योंकि आप लोगों का कमेंट होता है कि सर शाम को 6 बजे हमारी क्लास चलती है ना, तो बिल्कुल जी हाँ, आपके लिए शाम को 6 बजे क्या होती है, डेली डेली क्लास होती है। यार एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को क्या कर देंगे, एक बार लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है ना। जी बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे जो आज का ये सेशन होने वाला है, यह किस पर होने वाला है। विजय सिंह जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समीर जी गुड इवनिंग। प्रांशु जी गुड इवनिंग। एक बार अपने और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये जो वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। ये सोचिए जरा, अगर ये 5 नंबर का पूछा जाता है तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या रहेगा आपके पेपर में, जो आप पेपर उठाएंगे तो वहां पे प्रश्न नंबर 5 का क रहने वाला है। 5 का क में क्या लिखा रहेगा, वो लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए और उनका साहित्यिक परिचय लिखिए। किसी तीन तीन लेखक का आएगा तो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके सभी लेखकों का पढ़ लेंगे बारी बारी करके। ठीक है ना। तो ये कितने नंबर का रहेगा, 80 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहने वाला है, 80 नंबर का ये रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे है वासुदेव सड़ग्रवाल का है, उसके बाद डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी का है, उसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप जीवन परिचय लिखें तो वहां पे 2-3 बातों का विशेष ध्यान दें। सबसे पहला बात कि आपकी जो राइटिंग रहे, क्या रहे, राइटिंग रहे, वो क्या रहनी चाहिए, आपकी बेस्ट रहनी चाहिए। राइटिंग आपकी बेस्ट रहनी चाहिए। जितनी बेस्ट आपकी राइटिंग रहेगी उतना ही अच्छा आपको एग्जामिनर क्या देगा, नंबर देगा। ठीक है ना। दूसरा आपको बात ध्यान देना है कि आप सबसे पहले आप पॉइंट वाइज करके लिखे। कैसे लिखे आप लोग, पॉइंट, आपको भी बताएंगे। पॉइंट में आपको क्या करना है, लिखना है। पॉइंट में क्या करना है आपको, पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट में आपको क्या करना है, लिखना है। और एक आपकी एक इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट में लिखना है, राइटिंग बेस्ड होनी चाहिए। तीसरी कि आपको केवल केवल 80 शब्द में पूछा गया तो आप मान लीजिए 1 से 1.5 पेज में दिए, 1 से यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 पेज, 1.5 पेज में आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आप 3 पेज छाप दिए, 3 पेज मतलब एक पन्ना छाप दिए, तब एग्जामिनर ऐसा नहीं कि आपको नंबर देगा, बिल्कुल भी देने वाला नहीं। तो 1 से 1.5 पेज में आराम से लिखिएगा। ठीक है ना। कोई कहीं से भी किसी बच्चे को इशू होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप दें, गुरु जी तीनों जीवन परिचय याद कर ले तो तीनों, हाँ काम हो जाएगा। राहुल दक्ष जी, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपको ज्यादा ज्यादा क्या नंबर प्रोवाइड करे, अच्छा नंबर प्रोवाइड करे। हाँ, नोटिफिकेशन आज यूट्यूब ने नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, आप लोग ज्वाइन कर लिया करो। तो यहाँ पर मैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करवाऊंगा। ऐसा नहीं आपको मैं कुछ भी ला के दबा के छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके पेपर में पूछे गए हैं हम उसी को कलेक्ट करेंगे, उसी को उठाएंगे और उसी को आप तक क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, जो आपके पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं।
तो ये क्लियर हो गया कि आपका 5 अंकों का आने वाला है। सर किन नंबर का है? 5 नंबर का। देखिए 3 नंबर आपको जो मिलने वाला है, 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर। किसका? साहित्यिक साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का आपको कितना मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। और जो ये 2 नंबर मिलेगा वो आपको रचना का मिलेगा। किस पर मिलेगा? आपको रचना का मिलेगा। तो साहित्यिक परिचय और रचना ये दोनों का आपका कितना मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। साहित्यिक परिचय पर 3 नंबर और 2 नंबर आपका रचना पर मिलेगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे सबसे पहला ले रहा हूँ किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आज मैं लिया हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आप कह सकते हैं। इट इज IMP, जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट किया जाता है। किसका? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल 5 नंबर का आएगा। शुभम जायसवाल जी गुड इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग वीडियो को यार लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को आप लोग क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। सबसे पहले देखिए, अगर याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इनकी 4-5 चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए आपको? इनका जन्म। तो जन्म कब हुआ था याद कर लेंगे। जन्म हुआ था सर 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? अगर दे दे कि चलिए बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। भाई साहब इनका जन्म स्थान क्या था सर? इनका जन्म स्थान क्या था? तो इनका जो जन्म स्थान था वो दुबे का छपरा, यानी कि बलिया जिले में हुआ था। इनका जन्म स्थान दुबे का छपरा, बलिया जिला, जो कि कहाँ पे है? जो कि कहाँ पे है? तो यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। बलिया जिला कहाँ पे? यूपी में है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनके माता का क्या नाम था? ज्योतिषमती था। क्या था? ज्योतिषमती था। माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 मई 1979 ईस्वी में। 79 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब मृत्यु हुई थी? 19 मई 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। आप कैसे लिखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा बलिया जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है? इनके पिता का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हुई थी। इतना क्या क्लियर है? आपको इस प्रकार से पूरा पूरा डिटेल में क्या करना है? लिखना है। इतना क्या आप लोगों को बताइए क्लियर है? बिल्कुल आयुष जी गुड इवनिंग। बिल्कुल हाँ प्रांशु जी, इसी तरह से, हाँ बिल्कुल इसी तरह से, हाँ इसी तरह से बुक में भी लिखा है बिल्कुल, और इसी तरह लिखना भी है। गुड इवनिंग श्रुति जी, गुड इवनिंग। प्रांशु जी तो इम्पोर्टेंट याद करने का, हाँ ये देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तरीका है। आप नीचे लिख दीजिएगा कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, उसके बाद डिटेल में लिख देंगे। ऐसा नहीं है। गुड इवनिंग अभिजीत जी, गुड इवनिंग रंजीत जी, गुड इवनिंग शालिनी जी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे लिख देंगे तो नंबर कट जाए, नहीं, बल्कि आपका नंबर वहां पे मिलेगा। वहां पे आपके बोर्ड एग्जाम में बल्कि आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलने वाला है। तो अगर आपको ऐसी आ रहा है लिखने का तरीका, अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल आप ऐसे छाप कर आओ, छोड़ो मत यार। अगर अगर आपको मालूम है लिखने का तरीका तो इस प्रकार से आप लिख के आओगे तो नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी, सबसे पहले इनका क्या है? इनका देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। क्या देखने वाले हैं? साहित्यिक परिचय। क्लियर है ना कि इनकी साहित्यिक परिचय, इनका जन्म स्थान, कब मृत्यु हुई थी, क्या क्या था, तो ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यही तो मैं बताया हूं ना, जो ऊपर मैंने बताया यहाँ पे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा बलिया जिले में हुआ था। वही चीज यहाँ पे लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये चीज लिखा है 19 अगस्त 1907 ईस्वी। ठीक है ना? परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में
संस्कृति का अध्ययन किया इन्होंने। मतलब पारंपरिक परंपरा का मतलब ये है कि इनके जो रीति रिवाज, जैसे कि हमारे रीति रिवाज होते हैं कि हम लोग सबसे पहले LKG में पढ़ते हैं, UKG LKG, फिर 1 में, फिर 2 में, इस प्रकार से एडमिशन करवाते हैं। तो उसी प्रकार पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जो पढ़ाई हुआ करती थी इनके अनुसार, मतलब क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से थे, तो इसलिए इनके परंपरा के अनुसार इन्होंने संस्कृति में ही अध्ययन किया। और सन 1907 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब इन्होंने पढ़ाई कर लिया अपना, और उसके बाद इन्होंने 10वीं किया, 12वीं किया, उसके बाद इन्होंने एक ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य का मतलब होता है जैसे कि टीचर्स की पदवी होती है, उसी प्रकार ज्योतिषाचार्य की पदवी होती है, फिर उसकी उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। और उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। प्राध्यापक मतलब अध्यापक, टीचर्स होकर किसके? ज्योतिषाचार्य का। इन्होंने फिर शांति निकेतन चले गए। उसके बाद सन 1907 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। और कहां पर? शांति निकेतन में। शांति निकेतन पर, शांति निकेतन में किसके पद पर कार्य करते रहे? 1940 से 1950 ईस्वी तक, यानी कि 6 वर्षों तक ये हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। फिर कविंद्र, रविंद्र टैगोर, कविंद्र के जो भाई है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, आचार्य चित्तमोहन सेन आदि के संकर में आए, यानी कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य चित्तमोहन सेन आदि के संपर्क से ये साहित्य साधना की ओर उन्मुख हुए। मतलब कि जैसे कि हम लोग जब अपने दोस्तों के साथ संपर्क में आते हैं तो गलत संगति में पड़ जाते हैं, या फिर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसकी देखा हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार जो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये अपने दोस्तों के साथ संपर्क में आए, और उसके बाद इन्होंने क्या कि साहित्य साधना की ओर उन्मुख हुए। सन 1950 ईस्वी में ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद यानी कि अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। फिर 1950 ईस्वी की बात है, 1940 से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य किए। फिर उसके बाद 1950 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पूर्व ही, यानी कि इससे एक वर्ष पहले, यानी कि 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। और भारत सरकार ने 1957 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी दिया। पद्म विभूषण की उपाधि किसको दिया गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या दिया गया था? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अनामिका जी, आज की क्लास का बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है ना? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शालिनी जी, हैप्पी बर्थडे। चलिए, ऋषिकेश, राकेश जी, सॉरी मौर्य जी, और श्याम जी शुक्ला, गुड इवनिंग। चलिए, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे है सन 1960 से 1966 तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। और इसके बाद इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व भी संभाला था। और इनका देहांत 18 मई 1979 ईस्वी को हो गया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 मई 1979 ईस्वी को हो गई थी, जो कि मैंने ऊपर की ओर यहाँ पे मेंशन किया, 19 मई 1979 ईस्वी को हो गया था। क्लियर है? 18 मई है, ये भी 18 ही रहेगा। देखिए 18 19 आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा 18 ही रहेगा, वहां पे 19 दिया है, यहाँ पे 18, ठीक है ना? आप ये थोड़ा सा डिफरेंट देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां, क्योंकि कृतियां भी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उनकी उपन्यास की बात करें। कृतियां अगर आप लिखेंगे तो 2 अंकों का आपके पेपर में मिलेगा, ये आपका 2 अंकों का आपके पेपर में रहेगा। इनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं? तो कृतियों में जैसे उपन्यास है, ठीक है ना, साहित्य शास्त्री आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, निबंध संग्रह हैं, और कुछ इतिहास हैं। तो जैसे अगर बात करें उपन्यास में जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोता, और पुनर्नरवा इत्यादि जो है उपन्यास किसके हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। शास्त्रीय, साहित्यिक और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से? जैसे सूरदास है, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना इत्यादि
साहित्य शास्त्री और आलोचनात्मक क्या है, ग्रंथ है। इनको हम लोग साहित्य भी बोल देंगे, शास्त्री भी कर सकते हैं, या फिर आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं, सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर और कालिदास की लालिली योजना इत्यादि हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनकी अगर निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व इत्यादि इनके क्या है, निबंध संग्रह है। इनका इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल और साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इत्यादि इनके इतिहास हैं, ठीक है ना। तो आपको ये जो यहाँ पे मैंने जीवन परिचय आपको बताया, क्या ये समझ में आया? एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करवा दे रहा हूँ, एक बार ये शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिएगा। जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु डेट, ये आपको थोड़ा रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद आप इनकी साहित्यिक परिचय लिखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, क्या इन्होंने पढ़ाई किया था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। उसके बाद इनकी प्रमुख कृति आप लिख देंगे, बस। और इतना ही आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा एग्जामिनर आपका 5 नंबर आपको पूरा का पूरा दे देगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हाँ पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री भी चलेगी। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। बायोलॉजी क्लास चलेगी, नाम क्या जी, टेंशन ना लो, बायोलॉजी क्लास चलेगी तो चलेगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बायोलॉजी क्लास चलने वाली है, ठीक है ना, आज तो चलेगी बायोलॉजी क्लास। और जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको मैं करवाने वाला हूँ। तो आपको ये समझ में आया, कोई यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, ख्याल रखिएगा। और मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी पर